बढ़ते आगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का साल 2026 का पहला मिशन PSLV C62 फेल हो गया है। रॉकेट 12 जनवरी को सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था और इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिसके चलते वो रास्ता भटक गया। पिछले 18 मई को भी पिछले साल इसरो का PSLV C61 मिशन तकनीकी खराबी के चलते तीसरे स्टेज में ही फेल हुआ था और इस मिशन में EOS-09 अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट को 524 किलोमीटर की सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मिशन आखिर फेल कैसे हुआ। 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में स्थापित होने थे सैटेलाइट EOS-N1 और 14 सैटेलाइट को 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट SSO में स्थापित किया जाना था। रॉकेट के चौथे हिस्से यानी PS4 स्टेज को दोबारा चालू किया जाना था ताकि इसे वापस धरती की ओर मोड़ा जा सके। फिर स्पेस के एक स्टार्टअप का KID यानी कि केस्ट्रल इनिशियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कैप्सूल इससे अलग हो जाता तो मिशन कुल 1 घंटा 48 मिनट 5 सेकंड का था। 8वें मिनट में गड़बड़ी आ गई। PS4 स्टेज का जो इग्निशन हुआ या फिर नहीं, यह पूरी तरीके से सफल नहीं रहा। सैटेलाइट EOS-N1 सहित 16 पेलोड को ऑर्बिट में इंजेक्ट नहीं किया जा सका। री एंट्री बर्न और KID सेपरेशन बाद के इवेंट्स नहीं हो पाए, यानी तीसरे स्टेज में ही ये फेल हो गया था। दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट में शामिल है PSLV को इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट कहा जाता है और अब तक 63 उड़ानें ये पूरी कर चुका है। चंद्रयान 1, मंगलयान, आदित्य L1 और इसके अलावा एस्ट्रोसैट जैसे बड़े मिशन शामिल रहे हैं। साल 2017 में PSLV ने इतिहास रचा था और एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उस दौरान बना था। तो वही मामले को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि रॉकेट में कई खासियत थी, लेकिन मिशन कामयाब हो पाया ये यानी नहीं हो पाया, ये दुख की बात है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 को ले जा रहे हमारे सुबह भेजे गए अंतरिक्षयान की विफलता, जो लगभग 8 मिनट के बाद अपनी दिशा से भटक गया, ये तो एक रहस्य है। ये कहना अभी बड़ा कठिन है कि ये क्यों और कैसे हुआ, क्योंकि अंतरिक्ष विभाग ही इस पर कोई टिप्पणी करने में समर्थ होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें हमारे देश के DRDO के द्वारा बनाया गया एक सैटेलाइट था, पर इसके अलावा 15 और सैटेलाइट्स थे, जिनमें से कई जो थे स्पेन जैसे यूरोपीय देशों के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, अमेरिका के और भी कई देशों के थे। इसके अलावा हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थाओं और कुछ बच्चों के स्कूल के बनाए हुए भी छोटे छोटे सैटेलाइट थे, जैसे क्यूबसेट। तो निश्चित रूप से सबको इसकी निराशा हुई है, और क्योंकि इसमें एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा था, जिसका अर्थ है कि ये उन चीज़ों को भी देख सकता था जो हमें आम तौर पे दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए कैमोफ्लेज्ड अगर कोई सैनिक है या कोई उपकरण है, तो उनको भी ये देख सकता था, क्योंकि उनसे निकलने वाली जो वेवलेंथ थी वो हमारे इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट में भी हो सकती थी। तो ये हमारे लिए सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। और पृथ्वी पर जो हमारे खनिज हैं, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर किस तरह की स्वस्थ या अच्छी या ख़राब हो चुकी वनस्पति है, खेती है, फसल है, इन सब के बारे में भी जानकारी इससे मिल सकती थी। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी निराशा पूरे भारतवासियों को हुई है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि PSLV दुनिया का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। और चलिए अब आपको बताते हैं PSLV की खासियत आखिर क्या है। पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रोपल्शन स्टेज 4 है ये। इसके अलावा सॉलिड लिक्विड। इसकी व्हीकल हाइट की बात करें तो 44.4 मीटर है और लिफ्ट ऑफ मास 260 टन का इसका है। और अब आपको ये भी बता दें कि बेशक मिशन फेल हो गया है, लेकिन अन्वेषा पर अनुसंधान जारी रहेगा। और अब आपको अन्वेषा की खासियत भी बताते हैं, जिसको यहाँ लॉन्च किया गया था। जंगल बंकरों में छिपे दुश्मनों को ढूंढ सकता है अन्वेषा 600 किलोमीटर ऊपर से भी। इसके अलावा DRDO ने विकसित किया था इसको। उन्नत इमेजिंग क्षमताओं से लैस एक स्पाई खुफिया सैटेलाइट ये
धरती से कई सौ किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद झाड़ी जंगलों या बंकर्स में छिपे दुश्मनों की तस्वीरें ये खींच सकता था। प्रकाश के 100 से ज्यादा रंग डिटेक्ट कर सकता था। साथ में ये जो आगे मिशन जारी रहेगा, इसमें ये सारी खूबियां फिर से होने वाली हैं। और EOS N1 यानी कि अन्वेषा सैटेलाइट को DRDO ने ही तैयार किया था। तो भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, इटली और पाकिस्तान भी हाइपर स्पेक्ट्रल लॉन्च कर चुके हैं। भारत ने इससे पहले 29 नवंबर 2018 को अपनी पहली हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च की थी। इसके अलावा HYSIS नाम के इस सैटेलाइट का वजन 380 किलो था। हालांकि यह 55 स्पेक्ट्रल बैंड्स में रोशनी को डिटेक्ट कर सकता था। अन्वेषा HYSIS का ग्रेड वर्जन है और इसकी हाइपर स्पेक्ट्रल क्षमता भी उससे ज्यादा है।